धनु लगन के लिए विभिन्न भावों में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके दूसरे भाव के लिए। दूसरा भाव जहां आपके मकर राशि में अब राहु स्थित हो, तो यहां राहु आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार का राहु कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। साथ साथ में ये आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थी भी बनाएगा। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो कभी कभी आपको अपनी फैमिली के साथ काफ़ी डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ेगा। ऐसा राहु आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देता है। इसके साथ साथ शुरुआती जो आपका कैरियर होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा कभी भी। इवन हो सकता है कि आपका अपने कैरियर को लेके, या अगर आप बिजनेस पे अगर कर रहे हैं तो आपका फॉरेन कनेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आपका फॉरेन कनेक्शन बनता है तो राहु और भी ज़्यादा बेटर परिणाम दे सकते हैं। लेकिन वाणी स्थान का जो राहु होगा वो आपको वाणी से काफ़ी प्रभावशाली बनाएगा। इसके साथ साथ आपके पास बहुत ज़्यादा अधिकार या शक्तियाँ हो सकती हैं जहाँ भी, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो आप काफ़ी मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं, लोगों को फोर्स कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए या अपनी बातें मनवाने के लिए। यहाँ पे फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का भी बहुत बड़ा रोल होगा आपकी वाणी में। ऐसे में अगर राहु के साथ कोई फेरी प्लैनेट यहाँ है तो निश्चित तौर पे आपकी वाणी और भी ज़्यादा प्रभावशाली होगी। लेकिन इस वजह से आपका जो व्यवहार होगा वो पूर्ण रूप से बदल जाएगा। राहु यहाँ है तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से जुड़े हुए भावों के लिए निर्णय लेना आपको काफ़ी आसान होगा। इसके साथ साथ राहु के साथ जो भी प्लैनेट स्थित है वो अगर राहु का मित्र ग्रह हुआ तो आर्थिक रूप से वो ग्रह आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ आपको उन भावों पर भी फोकस करना चाहिए जहां वो जिन भावों का स्वामी बन रहा है वो ग्रह जो राहु के साथ। ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पे आपको उन भावों से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस रहेंगे। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप ये देखेंगे कि फैमिली के साथ शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे, लेकिन अगर आप मैरिज करते हैं तो मैरिज के थ्रू भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है जो कि फाइनेंशियल रूप से आपके सामने आएगा। लेकिन ऐसा राहु फैमिली के साथ रिश्तों को लेके या इमोशनली जो अटैचमेंट है फैमिली के साथ उसको लेके उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। इस प्रकार की राहु की प्लेसमेंट की वजह से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे अपनी लाइफ में उतना अच्छा होगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा वास्तव में शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट राहु के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके चार्ट में, तो इस वजह से और भी ज़्यादा राहु प्रभावशाली साबित हो सकता है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा वास्तव में आपको राहु की महादशा या अंतरदशा है या नहीं। सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा महादशा में। तो अगर आपको राहु की महादशा सही समय पर मिल जाती है तो आप काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकते हैं। बट ये प्लेसमेंट राहु की इतनी ईजी भी नहीं है कि आप एकदम से वेल्थी बन जाएंगे। यहाँ काफ़ी सारी मुसीबतों से, काफ़ी सारी परेशानियों से आपको जूझना पड़ सकता है कभी कभी। इस प्रकार का जो राहु है वो आपकी शुरुआती डोमेस्टिक लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपका परिवार उतना ज़्यादा सक्षम ना हो, आपकी बहुत अच्छे से केयर नहीं हुई हो, या फिर कहीं ना कहीं आपकी केयर में कोई कमी रही हो आपके पारिवारिक मामलों में। इस प्रकार का जो राहु होगा वास्तव में आपको किसी बहुत बड़े सरकारी पद की तरफ लेकर जा सकता है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट होते हुए आप अपनी फैमिली का कोई पुराना बिजनेस हो उसको भी काफ़ी इजीली आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो साइन है वो कैप्रिकॉर्न है, और कैप्रिकॉर्न है वो कालपुरुष के हिसाब से कर्म स्थान की राशि है। कर्म स्थान का साइन होने की वजह से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मेहनत और आपका हार्डवर्क ही आपके काम आने वाला है। लेकिन अगर यहाँ कोई आप लालच करते हैं पैसे वगैरह को लेके या इवन फैमिली को लेके भी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। नॉर्मली देखा जाए तो इस प्रकार का राहु आपको 40 की एज के बाद बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है शुरुआती एज की तुलना में। लेकिन यहाँ कुछ आपको समस्याएं भी रहेंगी। समस्याएं आपको इसलिए रहेंगी कि ऐसा राहु 6th हाउस, 8th हाउस और आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करता है, इसलिए निश्चित तौर पे ये आपके जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी आपको झेलने होंगे। अगर हम राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से चर्चा करेंगे तो राहु सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं आपके 6th हाउस को। 6th हाउस अब इनके मित्र शुक्र का ही घर है। ऐसे में अगर मान लो आपके चार्ट में शुक्र भी अच्छी स्थिति में है तो ऐसा राहु कुछ हद तक आपका रिश्तों में अच्छा साथ दे सकता है और आपके वेल्थ के रूप में भी। राहु यहाँ 6th हाउस को जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा 6th हाउस में कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई ग्रह स्थित है जो राहु का मित्र ग्रह है, ऐसे में राहु यहाँ और भी ज्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा जो राहु होगा वो आपको कोई भी स्पेसिफिक टारगेट लेके चलने वाला बनाएगा जहां पर आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने को देख रहे हैं। इसी तरीके से जो भी आपकी सोच होगी, जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का आप हमेशा सोचेंगे। लेकिन यहाँ आपको हार्डवर्क करने की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक है, क्योंकि राहु इसी प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं वो आप में इंक्रीज करेगा, कहीं ना कहीं इसी प्रकार के प्रभावों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए अब आपके लिए एफर्ट करना ईजी है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर। ऐसे में आपको अपने एफर्ट पे, अपनी मेहनत पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी शुरुआत में। ऐसा राहु आपके लिए पर्याप्त रूप से नेम फेम भी लाएगा। राहु जब 6th हाउस को
एक्सपेक्ट करें तो हमेशा आपको कर्ज की समस्या से बचाएगा, आपको कुछ ऐसी स्थितियों का सामना जीवन में करवाएगा जहां पर आप बहुत स्टेबल नहीं हैं। आपके करियर में भी लगातार ऐसा राहु बदलाव देगा। बदलाव इसलिए होंगे क्योंकि आप कभी भी अपने करियर से संतुष्ट होंगे ही नहीं। इस प्रकार का राहु अगर आपके 6th हाउस में कोई फायरी प्लैनेट स्थित है या मान लीजिए राहु का कोई शत्रु ग्रह स्थित है, तो ऐसे में आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बदलाव लाता है। अक्सर ऐसा राहु आपको फॉरेन से कनेक्ट कर सकता है, फॉरेन के थ्रू भी आपको अच्छे इनकम सोर्सेज दे सकता है। 6th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट होने की वजह से किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फाइट करना, किसी भी प्रकार की विपरीत से विपरीत कंडीशन का सामना करना आपके लिए इजी जरूर हो जाएगा। फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को राहु एस्पेक्ट करें तो यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बन जाती है, क्योंकि यहाँ वो अपने जो भाव है चंद्रमा की राशि जो कर्क राशि है उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ अष्टम भाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है चंद्रमा आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में ना हो। वैसे भी आपके अष्टम भाव में केतु स्थित होंगे, तो केतु के साथ स्थित ग्रह को भी आपको देखना होगा। अब देखिए यहाँ आपको ये समझना होगा कि यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब राहु अष्टम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रह राहु के साथ बैठा है वह भी आपके अष्टम भाव को एक्सपेक्ट करेगा। इस वजह से यहाँ राहु के साथ क्योंकि बैठा हुआ जो ग्रह है 2nd हाउस में, वो राहु की क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है। उस ग्रह की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और अब वो ग्रह आपके 2nd हाउस में तो अपना प्रभाव डाल ही रहा है। निश्चित तौर पे वो आपके अष्टम भाव और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। वैसे तो यहाँ राहु भी प्रभाव डाल रहे हैं केतु पर, और राहु भी उतना ज़्यादा सक्षम है कहीं ना कहीं, लेकिन निश्चित तौर पर राहु का प्रभाव उतना अधिक नहीं रहने वाला जितना राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ साथ राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री एंगल भी है, इसलिए उस एंगल की सीमा तक ही राहु यहां प्रभाव डाल पाएंगे, इसलिए आपको उस ग्रह का रोल भी यहां देखना होगा। इसके साथ साथ आपके अष्टम भाव में केतु के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ हो सकता है, तो केतु के साथ जो भी प्लेनेट होगा उसके लिए अब आपको जीवन में एफर्ट बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। इस प्रकार का जो केतु होगा वो आपको ज्ञान के मामले में और अकल्ट के मामले में बहुत अच्छा साबित होगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब आपका राहु की दशा में मैरिज होता है तो ऐसा राहु तब उतना बेहतर परिणाम नहीं लाता मैरिज को लेके। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ कुछ डिससेटिस्फेक्शन आपको हमेशा बना रहेगा, और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गोपनीयता आएगी। राहु यहाँ अष्टम भाव के थ्रू गेन बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन गेन जो होगा वास्तव में वो आपके लिए कितना ज़्यादा सफिशिएंट होगा या कितना ज़्यादा आप उससे संतुष्ट होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देती है कभी कभी। अब अगर मान लो अगर कोई फायरी प्लैनेट है आपके अष्टम भाव में केतु के साथ, तो ऐसे में मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहते हैं, और आपके इनलॉज के साथ भी कभी कभी आपके रिलेशन उतने ख़राब हो जाते हैं जहाँ पर आपके लिए मैरिड लाइफ को हैंडल करना आसान नहीं होता। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस को राहु एस्पेक्ट करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम होते हैं हमेशा ही। अब अगर आपके चार्ट में मान लो बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है या बुध और राहु का किसी भी तरीके से संबंध है, तो ऐसा राहु कैरियर के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। राहु यहाँ पे अब जितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने कैरियर में जो कुछ पाना चाहते हैं एट द एंड आप वो पाएंगे जरूर, लेकिन इसके लिए आपका एफर्ट बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा एफर्ट करने के लिए आप रेडी हैं या कितना ज़्यादा रिस्क लेने के लिए आप वास्तव में रेडी हैं, ये आपको समझना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके 10th हाउस में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो राहु यहाँ और भी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे आपके जब भी राहु 2nd हाउस में मकर राशि में स्थित हो धनु लगन के लिए।